नमस्कार। हमारी आज की कहानी है बेकसूर तोता। बहुत समय पहले की बात है। हरिशंकर नाम का एक राजा था। उसके 3 पुत्र थे। जब राजा बूढ़ा हुआ तो वह अपने उन तीनों पुत्रों में से किसी एक पुत्र को राजगद्दी सौंपना चाहता था, लेकिन राजगद्दी किसे सौंपी जाए यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था। राजा ने एक तरकीब निकाली। राजा ने तीनों राजकुमारों को बुलाया और उनसे पूछा कि यदि तुम्हारे सामने कोई अपराधी खड़ा हो तो तुम उसे क्या सज़ा दोगे। पहले राजकुमार ने कहा कि अपराधी को मौत की सज़ा दी जाएगी। तो दूसरे ने कहा कि अपराधी को काल कोठरी में बंद किया जाएगा। तभी तीसरे राजकुमार की बारी आई। तीसरे राजकुमार ने कहा, पिताजी, सबसे पहले यह देख लिया जाए कि उसने गलती की भी है या नहीं, यानी कि पहले उसकी जांच पड़ताल की जाएगी। उसके बाद उस राजकुमार ने कहानी सुनाई। कहानी इस प्रकार थी। किसी राज्य में एक राजा हुआ करता था। उसके पास एक सुंदर सा तोता था। वह तोता बड़ा बुद्धिमान था। उसकी मीठी वाणी और उसकी बुद्धिमत्ता की वजह से राजा हमेशा उससे बहुत खुश रहता था। एक दिन की बात है कि तोते ने राजा से कहा, हे महाराज, मैं अपने माता पिता के पास जाना चाहता हूँ। वह जाने के लिए राजा से विनती करने लगा। राजा ने उससे कहा, ठीक है, चले जाओ, लेकिन तुम्हें 5 दिन में वापस आना होगा। इसके बाद तोता जंगल की ओर उड़ चला। वह अपने माता पिता से जंगल में मिला और खूब खुश हुआ। जब 5 दिन गुजर गए, वह राजा के पास जा रहा था, तब उसने एक सुंदर तोहफा राजा के लिए ले जाने का सोचा। वह राजा के लिए अमृत फल ले जाना चाहता था। अमृत फल लाने के लिए वह पर्वत पर पहुंचा, लेकिन पहुंचते पहुंचते उसे काफ़ी रात हो चुकी थी। उसने अमृत फल तोड़ लिया और रात वहीं गुजारने की सोची। जब तोता सो रहा था तभी वहाँ एक सांप आया और उस सांप ने उस फल को थोड़ा सा खा लिया। सांप के जहर से फल जहरीला हो गया। जब सुबह हुई तो तोता उड़कर राजा के पास पहुंच गया और कहा, राजन, मैं आपके लिए अमृत फल लेकर आया हूं। इस फल को खाने के बाद आप हमेशा के लिए बिल्कुल जवान हो जाएंगे। तभी मंत्री ने कहा, महाराज, पहले देख भी लीजिए कि फल सही है कि नहीं। राजा ने मंत्री की बात मान ली और फल में से एक टुकड़ा कुत्ते को खिला दिया। कुत्ता तड़प तड़प कर मर गया। राजा बहुत क्रोधित हुआ और उसने अपनी तलवार से तोते का सिर धड़ से अलग कर दिया। राजा ने वह फल बाहर फेंक दिया। कुछ समय बाद उसी जगह एक पेड़ उगाया। राजा ने सख्त हिदायत दी कि कोई भी इस पेड़ के फल न खाए और उस पेड़ के पास एक बोर्ड लगवा दिया, क्योंकि राजा को लगता था कि वह अमृत फल जहरीला था तो इसके फल भी जहरीले होंगे। एक दिन एक बूढ़ा आदमी उसी पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा था। उसे जोर की भूख लगी तो उसने एक फल तोड़कर खा लिया। फल खाते ही वह बूढ़ा जवान हो गया, क्योंकि उस पेड़ पर उगे हुए फल जहरीले नहीं थे। जब इस बात का पता राजा को चला तो उसे बहुत पछतावा हुआ। उसे अपनी करनी पर बहुत पश्चाताप हुआ और उसने उस तोते की याद में वहाँ एक स्मारक बनवाया। तीसरे राजकुमार के मुख से यह कहानी सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और राजा ने तीसरे राजकुमार को अपना सही उत्तराधिकारी समझते हुए उसे ही अपने राज्य का राजा चुन लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कोई भी कार्य बिना सोचे विचारे नहीं करना चाहिए और बिना जांच पड़ताल के किसी को सज़ा भी नहीं देनी चाहिए। किसी ने ठीक ही कहा है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो
जग में होत हसाए। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।